201। तो हम आंसर की देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे अब देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आज जो पेपर हुआ है उसका आंसर की आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें बोला है कि व्हेन वाज रेयान फाइबर डिस्कवर, तो रेयान फाइबर की खोज कब की गई थी? तो जो हमारा रेयान फाइबर है, ठीक है, सोर्स कटा, ठीक है। रेयान फाइबर जो है हमारा, उसकी खोज 19वीं शताब्दी, यानी सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि जूट नामक रेशा किस पौधे से प्राप्त होता है? जो जूट नामक रेशा होता है वो जूट के ही पौधे से प्राप्त होता है। तो कहीं जूट आपको ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो आपका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूट। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चल रहा है। तो सबसे कम तरंग गति किस रंग में होता है? तो सबसे कम तरंग गति किस रंग में होता है? तो हमारा जो वायलेट होता है, मतलब बैगनी होता है, सबसे तरंग मतलब कम तरंग की गति इसी में होती है, तो बैगनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि विच कलर हैज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन स्पीड? तो कौन सी सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन स्पीड होती है? हाईएस्ट वाइब्रेशन स्पीड बैगनी में ही होती है, तो ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि कलर फेसिंग ईच अदर, मतलब रंग चक्र में आमने सामने के रंग होते हैं, तो आमने सामने के रंग चक्र में जो रंग होते हैं वो कैसे होते हैं? विरोधी होते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि प्रेम श्रृंगार वीरता का प्रतीक माना जाता है, तो प्रेम श्रृंगार और वीरता का प्रतीक जो लाल रंग होता है उसको माना जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्यों चल रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज मोस्ट डीप एंड एट्रैक्टिव? तो कौन सा कोर्स मतलब मोस्ट डीप एंड एट्रैक्टिव होता है, कौन सा रंग? तो हमारा जो येलो रंग होता है वो सबसे डीप और एट्रैक्टिव माना जाता है। तो सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज मोस्ट डीप एंड एट्रैक्टिव बोला था, ठीक है। तो गलती हो गई मुझसे, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है सबसे गहरा और आकर्षक रंग कौन सा होता है, तो ब्लू रंग को सबसे गहरा और आकर्षक माना जाता है। तो ब्लू ऑप्शन में कहीं आपको दिख नहीं रहा है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ग्रीनरी। तो ये सबको पता है कि सादगी और हरियाली का प्रतीक किस रंग को माना जाता है? तो हरा जंगल रंग जो होता है उसको सादगी और हरियाली का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट ल्यूमिनस कलर इज, मोस्ट ल्यूमिनस कलर कौन सा होता है? तो हमारा जो ल्यूमिनस कलर मतलब जो प्रकाशवान जो कलर होता है, ये पीला, इसको पीला कहा जाता है, ठीक है, मतलब पीला रंग होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि शैली को सिबोरी के नाम से जाना जाता है। तो सिबोरी किस शैली को माना जाता है? तो हमारा जो सिबोरी है उसे बंधेज शैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका बी मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंधेज। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कपड़े को रंगने मतलब डाई के पश्चात सुखाने की उत्तम विधि कौन सी है? तो सुखाया कब जाता है रंगने के बाद? सबको पता है, क्योंकि क्वेश्चन को मतलब फ्रेंड्स कहाँ सुखाना चाहिए, मतलब कपड़े को रंगने के बाद छाया में ही सुखाना चाहिए, शेड में। तो शेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 का भी, ठीक है। 12 पे चल रहे हैं। बंदेज नाम से जाना जाता है, तो बंदेज नाम, बंदेज का देखिए 3 नाम होता है। एक नाम बंदेज होता है, एक बंधानी होता है और एक तीसरा टाई एंड डाई भी कहते हैं। तो तीनों नाम किसके हैं? बंदेज के ही हैं, तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो 12 का ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चल रहा है फ्रेंड्स। नंबर 13 बोला है कि फिक्स लिक्विड का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फिक्स लिक्विड का जो हमारा प्रयोग होता है वो टाई एंड डाई में ही किया जाता है। तो टाई एंड डाई यानी बंधानी वाले में ही किया जाता है या बंदेज में किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, हाँ ठीक है। किसमें किया जाता है? ए में, टाई एंड डाई में किया जाता है लिक्विड, फिक्स लिक्विड का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे फ्रेंड्स चलते हैं। बोला है 14 में कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटेड ऑन क्लॉथ इज डन थ्रू वुड ब्लॉक, मतलब कपड़े पर लकड़ी के ठप्पे वुड ब्लॉक से छपाई किसमें की जाती है? तो लकड़ी से छपाई मतलब ठप्पे से ब्लॉक प्रिंटिंग में की जाती है, मतलब इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग इज करेक्ट आंसर, सी, ठीक है। क्वेश्चन 15 दोस्तों चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 फ्रेंड्स बोला है कि मोम वैक्स का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो मोम वैक्स का प्रयोग आपको पता ही होगा कि ऑयल पेंटिंग में किया जाता है, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप अपना आंसर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि आपका क्या यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑयल पेंटिंग से करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलना हुआ, जो भी हुआ साइबर लगा, मैं साइबर लगा वीडियो कर ही दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, बिना टाइम का। 17 में बोला है करेक्ट ऑर्डर फॉर टाई एंड डाई। तो टाई एंड डाई का करेक्ट ऑर्डर क्या है? जैसा क्वेश्चन दिया एकदम यही ऑर्डर किसका है? टाई एंड डाई का है, ठीक है। ये करेक्ट ऑर्डर है टाई एंड डाई का। तो टाई एंड डाई की पूरे जो कपड़े का चुनाव करना, बांधना, फिर सुखाना, फिर रंगना, फिर लिक्विड का क्या करना, प्रयोग करना। तो 1 2 3 4 5 कहाँ पे सही है दिख रहा है आपको एकदम क्वेश्चन की जैसा? यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है, एकदम करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो प्राकृतिक रेशा सबको पता है बच्चा, सॉरी प्राकृतिक रेशा सबको पता है बच्चों कि फ्रेंड्स की नायलॉन जो है वो प्राकृतिक रेशा नहीं है, ठीक है। रेशम, कपास और सीसल ये तीनों क्या है? प्राकृतिक है, लेकिन ये जो है नायलॉन नहीं है। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। वस्त्र निर्माण की सही प्रक्रिया क्या है? तो वस्त्र निर्माण प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? रेशा, फिर धागा, फिर कपड़ा, तब परिधान वस्त्र। तो जैसा क्वेश्चन है ये भी वैसे ही इसका ऑप्शन भी होना चाहिए था, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन नंबर की ओर हम पढ़ चुके हैं। तो 20 बोला है कि कपड़े के रंगने के में लिक्विड ऑयल को किस प्रकार के पानी में मिलाया जाता है? तो किस प्रकार का पानी होना चाहिए अगर आप कपड़ा रंग रहे हैं? तो लिक्विड ऑयल को क्या गर्म पानी में डालेंगे? जी नहीं बच्चों, ठंडे पानी में डालेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप इसको रीचेक जरूर कर लीजिए, मुझको थोड़ा क्वेश्चन में डाउट लगा है, लेकिन मेरे वैसे ये ठंडे पानी में ही होगा। देख लीजिए एक बार खुद भी चेक करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि सही था कि गलत था, मुझे इस पर डाउट दिख रहा है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। चलते हैं बहरहाल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कास्टिक सोडा नामक तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो कास्टिक सोडा नमक तत्व का प्रयोग किसमें किया जाता है? टाई एंड डाई में किया जाता है, फिर से ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला बूटी प्रिंटिंग प्रक्रिया में हॉट बेस वाले कलर को मिलाया जाता है। तो हॉट बेस वाले कलर को ठंडे पानी में मिलाया जाता है और ठंडे पानी में हॉट बेस वाले को मिलाया जाता है, तो इसका ठंडे पानी में आंसर हो जाएगा, क्योंकि हॉट बेस दिया हुआ था, हॉट बेस, ठीक है। 23 में देखिए ठंडे पानी में, यहाँ देखिए उल्टा पूछ दिया उसे, जैसे अभी मैंने बताया कि ठंडे पानी में कौन सा रंग बेस मिलाया जाता है। तो ठंडे पानी में कौन सा बेस मिलाया जाता है? हॉट बेस मिलाया जाता है। अभी क्वेश्चन पर बोला था उल्टा, इन दोनों का विपरीत क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बहरहाल आगे चलते हैं। तो इसका 24 का देख लेते हैं कि फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड आर्काइड, मतलब जमीन के अंदर से जो फाइबर निकाले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो जमीन के अंदर से जब फाइबर निकालते हैं तो उसको मिनरल फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा जो खनिज रेशा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनरल फाइबर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अबका नामक रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अबका नाम का जो फाइबर होता है वो पत्तों से प्राप्त किया जाता है, यानी ए ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। 25 का ए ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, तो पत्तों से प्राप्त किया जाता है, आप लिख लीजिए, ठीक है। आपका कैसा सही है गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ऑरेंज कलर इज मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ टू कलर, ऑरेंज कलर किन दो रंगों से मिलकर बनता है? तो ऑरेंज रंग का जो कलर होता है वो लाल और पीला से मिलकर बनाया जाता है, सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 27,
में देखते हैं क्या पूछा है कि नीले और पीले रंग के मिश्रण से कौन सा रंग, तो बार बार रंग ही पूछ रहा है। तो रंग में यहाँ पे देखिए नीला और जो पीला होता है वो ग्रीन रंग के मिक्सर से मिलकर बनाया जाता है। तो इसका जो हरा होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए फ्रेंड्स कि बोला है कि व्हेन वाज नायलॉन फाइबर इन्वेंटेड, मतलब नायलॉन फाइबर की खोज कब की गई थी। जो नायलॉन फाइबर था, ठीक है, उसकी खोज 1931 में, मतलब 1931 में की गई थी। तो क्वेश्चन मैं फिर से थोड़ा सही कर देता हूँ, लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है, 1931 में किया गया था। तो बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा 28 का बी। आगे चलते हैं 29 की ओर क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, 29 में बोला है कि इनमें से कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है। तो द्वितीयक रंग नहीं है मतलब सेकेंडरी रंग नहीं है। तो फ्रेंड्स किसको सेकेंडरी रंग में नहीं माना जाता है, तो ब्लू को प्राइमरी रंग माना जाता है, जो दो कलर के मिलकर बनता है। ठीक है, जिसमें वायलेट ऑप्शन कलर, सॉरी ब्लू ब्लू प्राइमरी रंग होता है। ठीक है, द्वितीय रंग नहीं होता है। तो इसका ब्लू ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन का करेक्ट है। ठीक है, नीला, नीला प्राइमरी होता है, ना कि सेकेंडरी रंग होता है। ठीक है, प्रोटीन पूछ रहा है 30 क्वेश्चन में कि प्रोटीन फाइबर का संबंध किससे है। तो प्रोटीन फाइबर जो होता है वो एनिमल से प्राप्त किया जाता है। तो एनिमल फाइबर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनिमल फाइबर देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, एनबी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, बी एनिमल फाइबर देख लीजिए एक बार दोबारा। ठीक है, एनिमल फाइबर, ठीक है, एनिमल बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलें 31 ग्लास फाइबर प्राप्त किया जाता है। ग्लास फाइबर कहाँ से प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स, ग्लास फाइबर जो होता है वो मिनरल फाइबर से प्राप्त किया जाता है, यानी बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अंगोरा पूछा है कि किस किस एनिमल से संबंधित है। तो अंगोरा जो है वो बकरी से संबंधित है। किसे, बकरी से, बकरी। ठीक है, बहुत फेमस। आगे चलते हैं बहरहाल 33 क्वेश्चन की ओर। 33 में देखिए किस राज्य में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो किस राज्य में किया जाता है कपास का सर्वाधिक उत्पादन, तो गुजरात में किया जाता है। किसमें किया जाता है फ्रेंड्स, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो किस देश में से रेसे का सफेद सोना कहा जाता है, सबको पता है इसको। किसमें कहा जाता है फ्रेंड्स, आपको किसमें कहा जाता है, इसमें ये सफेद सोना कपास में कहा जाता है। ठीक है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। चलिए आगे फ्रेंड्स चलते हैं। जूट के पौधे की औसतन लंबाई कितनी होती है। तो जूट के पौधे की जो औसतन लंबाई होती है फ्रेंड्स मैं बता दे रहा हूँ, 2 से 4 फीट नहीं मीटर होती है। फीट गलत दिया है क्वेश्चन में, मीटर अगर लिखता तो एकदम सही हो जाती। अब फीट की बात करें तो फीट में 10 से 12 फीट होती है, और यहाँ पे भी 10 से 12 फीट नहीं दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। ये इसके एक्यूरेट दिख रहा है कि 14 से 15 फीट में दिया हुआ है, यानी ये एक्यूरेट लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये एकदम करेक्ट नहीं है। तो सबका ऑप्शन किसमें दिया है, फीट में दिया है। तो अगर 10 से 12 दिया था कहीं ऑप्शन में तो एकदम करेक्ट हो जाता। तो नहीं दिया है तो क्लोज में तो बी ऑप्शन जा रहा है। लेकिन अगर अपना नजदीक इसको भी लेके चलेंगे तो भी सही ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अब बी या सी डी लगाए हैं तो दोनों ऑप्शन क्या है इसके सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लोज की बात करेंगे तो आप बी ऑप्शन में ही जाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सब फीट में दिया हुआ है, बी में आप जा सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग पूछ रहा है, प्राइमरी रंग नहीं है। तो प्राइमरी रंग कौन सा नहीं है, तो हरा जो है हमारा वो प्राइमरी रंग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, 37 की क्वेश्चन में रेनबो में पूछ रहा है थर्ड कलर कौन सी होती है। ऊपर से रेनबो में थर्ड कलर कौन सा होता है, जो विबग्योर होता है निमोनिक में, मतलब बच्चे याद करते हैं बचपन में साइंस का, जब 10th में 9th में पेपर दिए होंगे जो भी दिए होंगे, विबग्योर होता है GYOR। ठीक है, तो इसमें आप देखिए तो ये सब नीचे का क्रम है, नीचे से असूस करेंगे तो यहाँ रेड पहले आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, फिर येलो आएगा। तो इसमें से तीसरा रंग कौन आ गया, येलो आ गया। तो पीला क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारा पीला है वो करेक्ट आंसर है इसका सी, पीला। ठीक है, 37 का सी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि और क्या क्या दिया हुआ है। कि कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट पार्ट, मतलब कॉटन का जो पौधा होता है नामक रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो जो कॉटन का होता है वो किससे होता है, बीजों से प्राप्त होता है, बीजों से। बीज इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, सीड। ठीक है, आगे चलते हैं 39। इन धनुष में नीचे से दूसरा रंग, नीचे से पूछा था, विब्योर मैंने लिखा था तो VI B। आई से मतलब क्या होता है, इंडिगो होता है। इंडिगो मतलब नीला के जैसा रंग होता है। तो यहाँ पे नीला के जैसा कोई ऑप्शन को दिख नहीं रहा है। तो नीला एक दिख रहा है आपको ऑप्शन, तो उससे मिलता है उज्ज्वल ऑप्शन कौन है, इंडिगो होता है फ्रेंड्स। इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं। इंडिगो कहीं ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा था। ठीक है, नहीं दिख रहा तो उससे के आसपास का रंग कौन सा है, ब्लू है। तो जैसे मैं लिखता हूँ VIB, तो यहाँ पे देखिए इंडिगो आपको दिख नहीं रहा है तो ये काट दीजिए, नहीं दिख रहा है। बी दिख रहा है तो बी मतलब ब्लू होता है। तो ब्लू कहाँ से दिख रहा है, सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, मिलता जुलता आप ऑप्शन ही टिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 चल रहा है। आदर्श रंग चक्र में पीले के सामने कौन सा रंग होता है, जो पीला रंग होता है उसके सामने कौन सा रंग आता है फ्रेंड्स, तो पीले के सामने वायलेट रंग आता है, बैंगनी रंग आती है। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कैसे किया है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, कितने आपका नंबर आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहरहाल 41 क्वेश्चन क्यों चला है, विच काइंड ऑफ फाइबर इज सहतूस। सहतूस कौन सा फाइबर होता है। तो 41 क्वेश्चन पूछा सहतूस कौन सा होता है, तो एनिमल फाइबर है सहतूस। आप एक बार ध्यान दीजिएगा और जानते हो ऐसा कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एनिमल फाइबर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 क्वेश्चन में पूछा फ्रेंड्स कि सर्वाधिक उच्च कोटि के ऊन की प्राप्ति होती है, कहाँ से प्राप्त होती है उच्च कोटि के ऊन। जो 42 नंबर क्वेश्चन बोला है तो उच्च कोटि का ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, अंगोरा से प्राप्त होता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, अंगोरा, अंगोरा जो है उच्च कोटि का ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भेड़ है उससे भी प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे अंगोरा जो है बकरी जो है उच्च कोटि का ऊन माना जाता है उसको। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको भेड़ दिख नहीं रही है तो अंगोरा जो है वो परफेक्ट हो जाएगा, आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, अंगोरा सी। ठीक है, 43 क्वेश्चन पे चलना फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया है चार रंग में चक्र में के सामने लाल रंग के सामने कौन सा रंग होता है। तो चार रंग वाले रंग चक्र में लाल के सामने कौन सा रंग होता है, तो लाल के सामने हमेशा ग्रीन ही रंग होता है। ठीक है, मतलब अपोजिट रंग आता है तो लाल का क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा सामने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। उष्णता का प्रभाव सर्वाधिक होता है। तो उष्णता मतलब जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हीटनेस कहते हैं, वार्मनेस कहते हैं, गर्मी जिसको कहते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वो रेड कलर में होता है, लाल रंग होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबको पता होगा रेड रंग में क्या होता है, ज्यादा गर्मी होती है। लाल मतलब क्या, खतरा गर्मी ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मोस्ट कोल्ड कलर इज, सबसे ठंडा रंग किसे माना जाता है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने सबसे गर्म रंग पता किया। ठीक है, अब ठंडा रंग की बात करें तो नीला को सबसे क्या माना जाता है, शीतली वाला रंग माना जाता है। नीला में एकदम ठंडा, कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। ठीक, ऐड नहीं कर रहा हूँ समझ रहा हूँ। ठीक है, सी ऑप्शन कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्यों चलना फ्रेंड्स। तो आपको कोई समझ रही है, मेन सोर्स ऑफ कलर इज क्या पूछ रहा है। तो रंगों का मुख्य सोर्स क्या है, तो रंगों का मुख्य सोर्स क्या है, प्रकाश है। थोड़ा सा हाँ हाथ भीगने के कारण से नहीं चला। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, आप देख लीजिएगा जो भी है। ठीक है, आगे चलते हैं बहरहाल 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कुकून का संबंध किससे है। तो कुकून का जो संबंध है इसका 46 में क्वेश्चन नंबर, सॉरी 47 में पूछ रहा है कुकून किससे प्राप्त होता है, एनिमल फाइबर से प्राप्त होता है, जानता हो रेशा। जानता हो रेशा मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 48 क्वेश्चन नंबर क्यों। तो कौन सा मेथड डज नॉट कम अंडर द क्लॉथ स्विंग, मतलब कपड़े के सिलाई के अंतर्गत कौन सी विधि नहीं आती है। तो कपड़े की जब सिलाई करते हैं तो कौन सी विधि नहीं आती है, कलरिंग जो होता है दोस्तों उसकी विधि नहीं है, कपड़े की सिलाई की विधि नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 49 क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग कलर सिंबल ऑफ, मतलब इंग्लिश में तो क्वेश्चन गलत लिख दिया है,
इंग्लिश में क्वेश्चन क्या लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में एकदम सही लिखा है, वैराग्य का रंग पूछ रहा है। हिंदी में आप क्या वैराग्य का रंग क्या होता है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को कि साधु संत जो लोग हमारे ऋषि मुनि हैं वो कौन सा रंग पहनते हैं, नारंगी रंग पहनते हैं, तो ये वैराग्य का रंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर 50 को चलें क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि एक प्राइमरी और द्वितीयक रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है। तो ये बिना पढ़ा वाला बच्चा भी बता देता कि तृतीयक रंग बनता है। दो रंगों को मिलाकर तीसरा रंग ही बनाते हैं।